भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भाग 2 अध्याय 2 तथ्यों की सुसंगति धारा 11 से 20 तक। धारा 11 जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है तब सुसंगत तथ्य। जहाँ की किसी अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में प्रश्न है वहाँ निम्नलिखित तथ्य सुसंगत हैं। क कोई समव्यवहार जिसके द्वारा प्रश्नगत अधिकार या रूढ़ि सृष्ट दावाकृत उपांतरित मान्यकृत प्रख्यात या प्रत्याख्यात की गई थी या जो उसके अस्तित्व से असंगत था। ख वे विशिष्ट उदाहरण जिनमें वह अधिकार या रूढ़ि दावाकृत मान्यकृत या प्रयुक्त की गई थी या जिनमें उसका प्रयोग विवादग्रस्त था प्रख्यात किया गया था या उसका अनुसरण नहीं किया गया था। दृष्टांत। प्रश्न यह है कि क्या क का एक मीनक क्षेत्र पर अधिकार है। क के पूर्वजों को मीनक क्षेत्र प्रदान करने वाला विलेख क के पिता द्वारा उस मीनक क्षेत्र का बंधक क के पिता द्वारा उस बंधक से अनमेल पाश्चिक अनुदान विशिष्ट उदाहरण जिनमें क के पिता ने अधिकार का प्रयोग किया या जिनमें अधिकार का प्रयोग क के पड़ोसियों द्वारा रोका गया था सुसंगत तथ्य हैं। धारा 12 मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। मन की कोई भी दशा जैसे आशय ज्ञान सद्भाव उपेक्षा उतावलापन किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा दर्शित करने वाले या शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य तब सुसंगत हैं जबकि ऐसी मन की या शरीर की या शारीरिक संवेदन की किसी ऐसी दशा का अस्तित्व विवाद्य या सुसंगत है। स्पष्टीकरण 1 जो तथ्य इस नाते सुसंगत हैं कि वह मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है उससे ये दर्शित होना ही चाहिए कि मन की वह दशा साधारणतः नहीं अपितु प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में अस्तित्व में है। स्पष्टीकरण 2 किंतु जबकि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में इस धारा के अर्थ के अंतर्गत उस अभियुक्त द्वारा किसी अपराध का कभी पहले किया जाना सुसंगत हो तब ऐसे व्यक्ति की पूर्व दोषसिद्धि भी सुसंगत तथ्य होगी। दृष्टांत। क चुराया हुआ माल ये जानते हुए कि वह चुराया हुआ है प्राप्त करने का अभियुक्त है। ये साबित कर दिया जाता है कि उसके कब्जे में कोई विशिष्ट चुराई हुई चीज थी। ये तथ्य कि उसी समय उसके कब्जे में कई अन्य चुराई हुई चीजें थी ये दर्शित करने की प्रवृत्ति रखने वाला होने के नाते सुसंगत है कि जो चीजें उसके कब्जे में थीं उनमें से हर एक और सब के बारे में वह जानता था कि वह चुराई हुई हैं। क पर किसी अन्य व्यक्ति को कूटकृत मुद्रा के कपटपूर्वक परिधान करने का अभियोग है जिसे वह परिधान करते समय जानता था कि वह कूटकृत है। ये तथ्य कि उसके परिधान के समय क के कब्जे में वैसे ही दूसरे कूटकृत मुद्रा थी सुसंगत है। ये तथ्य कि क एक कूटकृत मुद्रा को ये जानते हुए कि वह मुद्रा कूटकृत है उसे असली के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को परिधान करने के लिए पहले भी दोषसिद्ध हुआ था सुसंगत हैं। ख के कुत्ते द्वारा जिसका हिंसक होना ख जानता था किए गए नुकसान के लिए ख पर का वाद लाला है। ये तथ्य कि कुत्ते ने पहले भ म और य को काटा था और यह कि उन्होंने ख से शिकायतें की थीं सुसंगत हैं। घ प्रश्न यह है कि क्या विनिमय पत्र का प्रतिगृहीता क ये जानता था कि उसके पाने वाले का नाम काल्पनिक है। ये तथ्य कि क ने उसी प्रकार से लिखित अन्य विनिमय पत्रों को इसके पहले कि वे पाने वाले द्वारा यदि पाने वाला वास्तविक व्यक्ति होता तो उसको पारेषित किए जा सकते प्रतिगृहीत किया था ये दर्शित करने के नाते सुसंगत है कि क ये जानता था कि पाने वाला व्यक्ति काल्पनिक है। क पर ख की ख्याति की अपहानि करने के आशय से एक लांछन प्रकाशित करके ख की मानहानि करने का अभियोग है। ये तथ्य कि ख के बारे में क ने पूर्व प्रकाशन किए जिनसे ख के प्रति क का वैमनस्य दर्शित होता है इस कारण सुसंगत है कि उससे प्रश्नगत विशिष्ट प्रकाशन द्वारा ख की ख्याति की अपहानि करने का आशय साबित होता है।
ये तथ्य कि क और ख के बीच पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ और कि क ने परिवादगत बात को जैसा सुना था वैसा ही दोहरा दिया था, ये दर्शित करने के नाते कि क का आशय ख की ख्याति की अपहानि करना नहीं था, सुसंगत हैं। च ख द्वारा क पर यह वाद लाया जाता है कि ग के बारे में क ने ख से यह कपटपूर्वक व्यपदेशन किया कि ग शोधक्षम है, जिससे उत्प्रेरित होकर ख ने ग का, जो दिवालिया था, भरोसा किया और हानि उठाए। ये तथ्य कि जब क ने ग को शोधक्षम व्यपदिष्ट किया था, तब ग को उसके पड़ोसी और उससे व्यवहार करने वाले व्यक्ति शोधक्षम समझते थे, ये दर्शित करने के नाते कि क ने व्यपदेशन सद्भावपूर्वक किया था, सुसंगत है। छ क पर ख उस काम की कीमत के लिए वाद लाता है जो ठेकेदार ग के आदेश से किसी गृह पर, जिसका क स्वामी है, ख ने किया था। क का प्रतिवाद है कि ख का ठेका ग के साथ था। ये तथ्य कि क ने प्रश्नगत काम के लिए ग को कीमत दे दी इसलिए सुसंगत है कि उससे ये साबित होता है कि क ने सद्भावपूर्वक ग को प्रश्नगत काम का प्रबंध दे दिया था, जिससे कि ख के साथ ग अपने ही निमित्त, न कि क के अभिकर्ता के रूप में संविदा करने की स्थिति में था। ज क ऐसी संपत्ति का, जो उसने पड़ी पाई थी, बेईमानी से दुर्विनियोग करने का अभियुक्त है, और प्रश्न यह है कि क्या जब उसने उसका विनियोग किया, उसे सद्भावपूर्वक विश्वास था कि वास्तविक स्वामी मिल नहीं सकता। ये तथ्य कि संपत्ति के खो जाने की लोक सूचना उस स्थान में, जहां क था, दी जा चुकी थी, ये दर्शित करने के नाते सुसंगत है कि क को सद्भावपूर्वक ये विश्वास नहीं था कि उस संपत्ति का वास्तविक स्वामी मिल नहीं सकता। ये तथ्य कि क ये जानता था, यह उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि सूचना कपटपूर्वक ग द्वारा दी गई थी, जिसने संपत्ति की हानि के बारे में सुन रखा था और जो उस पर मिथ्या दावा करने का इच्छुक था, ये दर्शित करने के नाते सुसंगत है कि क का सूचना के बारे में जान क के सद्भाव को नासाबित नहीं करता। झ क पर ख को मार डालने के आशय से उस पर असन करने का अभियोग है। क का आशय दर्शित करने के लिए ये तथ्य साबित किया जा सकेगा कि क ने पहले भी ख पर असन किया था। न्य क पर ख को धमकी भरे पत्र भेजने का आरोप है। इन पत्रों का आशय दर्शित करने के नाते क द्वारा ख को पहले भेजे गए धमकी भरे पत्र साबित किए जा सकेंगे। जब प्रश्न यह है कि क्या क अपनी पत्नी ख के प्रति क्रूरता का दोषी रहा है। अभिकथित क्रूरता के थोड़ी देर पहले या पीछे उनके एक दूसरे के प्रति भावना की अभिव्यक्तियां सुसंगत तथ्य हैं। छ प्रश्न यह है कि क्या क की मृत्यु विष से कारित की गई थी। अपनी रुग्णावस्था में क द्वारा अपने लक्षणों के बारे में किए हुए कथन सुसंगत तथ्य हैं। ड प्रश्न यह है कि क के स्वास्थ्य की दशा उस समय कैसी थी जिस समय उसके जीवन का बीमा कराया गया था। प्रश्नगत समय पर या उसके लगभग अपने स्वास्थ्य की दशा के बारे में क द्वारा किए गए कथन सुसंगत तथ्य हैं। ध क ऐसी उपेक्षा के लिए ख पर वाद लाता है जो ख ने उसे युक्तियुक्त रूप से अनुपयोग्य कार भाड़े पर देने द्वारा की, जिससे क को क्षति हुई थी। ये तथ्य कि उस विशिष्ट कार की त्रुटि की और अन्य अवसरों पर भी ख का ध्यान आकृष्ट किया गया था, सुसंगत है। ये तथ्य कि ख उन कारों के बारे में जिन्हें वह भाड़े पर देता था, अभ्यासतः उपेक्षावान था, विसंगत है। अना क साशय असन द्वारा ख की मृत्यु करने के कारण हत्या के लिए विचारित है। ये तथ्य कि क ने अन्य अवसरों पर ख पर असन किया था, क का ख पर असन करने का आशय दर्शित करने के नाते सुसंगत है। ये तथ्य कि क लोगों पर उनकी हत्या करने के आशय से असन करने का अभ्यासी था, विसंगत है। तक क का किसी अपराध के लिए विचारण किया जाता है। ये तथ्य कि उसने कोई बात कही जिससे उस विशिष्ट अपराध के करने का आशय उपदर्शित होता है, सुसंगत है। ये तथ्य कि उसने कोई बात कही जिससे उस प्रकार के अपराध करने की उसकी साधारण प्रवृत्ति उपदर्शित होती है, विसंगत है। धारा 13
कार्य आकस्मिक या साशय था, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। जबकि प्रश्न यह है कि कार्य आकस्मिक या साशय था या किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था, तब ये तथ्य कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवली का आग था, जिनमें से हर एक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति संपृक्त था, सुसंगत है। दृष्टांत क पर यह अभियोग है कि अपने गृह के बीमे का धन अभिप्राप्त करने के लिए उसने उसे जला दिया। ये तथ्य कि कई गृहों में एक के पश्चात दूसरे में रहा, जिनमें से हर एक का उसने बीमा कराया, जिनमें से हर एक में आग लगी, और जिन अग्निकांडों में से हर एक के उपरांत को किसी भिन्न बीमा कंपनी से बीमा धन मिला, इस नाते सुसंगत हैं कि उनसे ये दर्शित होता है कि वे अग्निकांड आकस्मिक नहीं थे। ख के ऋणियों से धन प्राप्त करने के लिए नियोजित है। का ये कर्तव्य है कि बही में अपने द्वारा प्राप्त राशियां दर्शित करने वाली प्रविष्टियां करे। वो एक प्रविष्टि करता है जिससे ये दर्शित होता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर उसे वास्तव में प्राप्त राशि से कम राशि प्राप्त हुई। प्रश्न यह है कि क्या यह मिथ्या प्रविष्टि आकस्मिक थी या साशय? ये तथ्य कि उसी बही में द्वारा की हुई अन्य प्रविष्टियां मिथ्या है और कि हर एक अवस्था में मिथ्या प्रविष्टि के पक्ष में है, सुसंगत है। ख को कपटपूर्वक कूटकृत करेंसी का परिधान करने का अभियुक्त है। प्रश्न यह है कि क्या करेंसी का परिधान आकस्मिक था? ये तथ्य कि ख को परिधान के तुरंत पहले या पीछे ने घ और ग को कूटकृत करेंसी का परिधान किया था, इस नाते सुसंगत है कि उनसे ये दर्शित होता है कि ख को किया गया परिधान आकस्मिक नहीं था। धारा 14 काबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है? जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट कार्य किया गया था, तब काबार के ऐसे किसी भी अनुक्रम का अस्तित्व जिसके अनुसार वह कार्य स्वभावतः किया जाता, सुसंगत तथ्य है। दृष्टांत का प्रश्न यह है कि क्या एक विशिष्ट पत्र प्रेषित किया गया था? ये तथ्य कि काबार का ये साधारण अनुक्रम था कि वे सभी पत्र जो किसी खास स्थान में रख दिए जाते थे, डाक में डाले जाने के लिए ले जाए जाते थे, और कि वह पत्र उस स्थान में रख दिया गया था, सुसंगत है। ख प्रश्न यह है कि क्या एक विशिष्ट पत्र को मिला? ये तथ्य कि वह सम्यक अनुक्रम में डाक में डाला गया था और कि वह पुनः प्रेषण केंद्र द्वारा लौटाया नहीं गया था, सुसंगत है। धारा 15 स्वीकृति की परिभाषा। स्वीकृति वो मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जो एतस्मिन् पश्चात वर्णित है। धारा 16 कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा स्वीकृति। एक वे कथन स्वीकृतियां हैं जिन्हें कार्यवाही के किसी पक्षकार ने किया हो या ऐसे किसी पक्षकार के ऐसे किसी अभिकर्ता ने किया हो जिसे मामले की परिस्थितियों में न्यायालय उन कथनों को करने के लिए उस पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्राधिकृत किया हुआ मानता है। दो वे कथन स्वीकृतियां हैं जो वाद के ऐसे पक्षकारों द्वारा जो प्रतिनिधिक हैसियत में वाद ला रहे हो या जिन पर प्रतिनिधिक हैसियत में वाद लाया जा रहा हो, जब तक कि वे उस समय न किए गए हों जबकि उनको करने वाला पक्षकार वैसी हैसियत धारण करता था, स्वीकृतियां नहीं हैं। ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनका कार्यवाही की विषय वस्तु में कोई सांपत्तिक या धन संबंधी हित है और जो इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों की हैसियत में वह कथन करते हैं, या ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनसे वाद के पक्षकारों का वाद की विषय वस्तु में अपना हित व्युत्पन्न हुआ है, यदि वे कथन उन्हें करने वाले व्यक्तियों के हित के चालू रहने के दौरान में किए गए हैं। धारा 17 उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए।
वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनकी वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध स्थिति या दायित्व साबित करना आवश्यक है, स्वीकृतियां हैं। यदि ऐसे कथन ऐसे व्यक्तियों द्वारा या उन पर लाए गए वाद में ऐसी स्थिति या दायित्व के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत होते और यदि वे उस समय किए गए हों जबकि उन्हें करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति ग्रहण किए हुए हैं या ऐसे दायित्व के अधीन है। दृष्टांत: ख के लिए भाटक संग्रह का दायित्व क लेता है। ग द्वारा ख को शोध्य भाटक संग्रह न करने के लिए क पर ख वाद लाता है। क इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि ग से ख को भाटक देय था। ग द्वारा ये कथन कि उस पर ख को भाटक देय है स्वीकृति है, और यदि क इस बात से इनकार करता है कि ग द्वारा ख को भाटक देय था तो वह क के विरुद्ध सुसंगत तथ्य है। धारा 18। वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां। वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनको वाद के किसी पक्षकार ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया है, स्वीकृतियां हैं। दृष्टांत: ये प्रश्न है कि क्या क द्वारा ख को बेचा हुआ घोड़ा अच्छा है। ख से क कहता है कि जाकर ग से पूछ लो, ग इस बारे में सब कुछ जानता है। ग का कथन स्वीकृति है। धारा 19। स्वीकृतियां का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना। स्वीकृतियां उन्हें करने वाले व्यक्ति के या उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत हैं और साबित की जा सकेंगी, किंतु उन्हें करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित अवस्थाओं में के सिवाय उन्हें साबित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात: 1 कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी जबकि वो इस प्रकृति की है कि यदि उसे करने वाला व्यक्ति मर गया होता तो वह अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 26 के अधीन सुसंगत होती। 2 कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी जबकि वह मन की या शरीर की सुसंगत या विवाद्य किसी दशा के अस्तित्व का ऐसा कथन है जो उस समय या उसके लगभग किया गया था जब मन की या शरीर की ऐसी दशा विद्यमान थी और ऐसे आचरण के साथ है जो उसकी असत्यता को अंधे संभाव्य कर देता है। 3 कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं किंतु अन्यथा सुसंगत है। दृष्टांत: क और ख के बीच प्रश्न यह है कि अमुक विलेख कूटरचित है या नहीं। क प्रतिज्ञात करता है कि वह असली है, ख प्रतिज्ञात करता है कि वो कूटरचित है। ख का कोई कथन की विलेख असली है क साबित कर सकेगा तथा क का कोई कथन की विलेख कूटरचित है ख साबित कर सकेगा, किंतु क अपना ये कथन की विलेख असली है साबित नहीं कर सकेगा और न ख ही अपना ये कथन की विलेख कूटरचित है साबित कर सकेगा। ख किसी पोत के कप्तान क का विचारण उस पोत को संत्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जाता है कि पोत अपने उचित मार्ग से बाहर ले जाया गया था। क अपने काबार के मामूली अनुक्रम में अपने द्वारा रखी जाने वाली वह पुस्तक पेश करता है जिसमें वे संप्रेक्षण दर्शित हैं जिनके बारे में यह अभिकथित है कि वे दिन प्रतिदिन किए गए थे और जिनसे उपदर्शित है कि पोत अपने उचित मार्ग से बाहर नहीं ले जाया गया था। क इन कथनों को साबित कर सकेगा क्योंकि यदि उसकी मृत्यु हो गई होती तो वे कथन अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 26 के खंड ख के अधीन ग्राह्य होते। ग क अपने द्वारा कोलकाता में किए गए अपराध का अभियुक्त है। वह अपने द्वारा लिखित और उसी दिन चेन्नई में दिनांकित और उसी दिन का चेन्नई डाक चिन्ह धारण करने वाला पत्र पेश करता है। पत्र की तारीख में का कथन ग्राह्य है क्योंकि यदि क की मृत्यु हो गई होती तो वह धारा 26 के खंड ख के अधीन ग्राह्य होता। घ क चुराए हुए माल को ये जानते हुए कि वह चुराया हुआ है प्राप्त करने का अभियुक्त है। वह ये साबित करने की प्रस्थापना करता है कि
उसने उसे उसके मूल्य से कम में बेचने से इनकार किया था। यद्यपि ये स्वीकृतियां हैं, तथापि क इन कथनों को साबित कर सकेगा, क्योंकि ये विवादरहित तथ्यों से प्रभावित उसके आचरण के स्पष्टीकारक हैं। अगर क अपने कब्जे में कूटकृत मुद्रा, जिसका कूटकृत होना वह जानता था, कपटपूर्वक रखने का अभियुक्त है। वह ये साबित करने की प्रस्तावना करता है कि उसने एक कुशल व्यक्ति से उस सिक्के की परीक्षा करने को कहा था, क्योंकि उसे शंका थी कि वह कूटकृत है या नहीं, और उस व्यक्ति ने उसकी परीक्षा की थी और उससे कहा था कि वह असली है। इन तथ्यों को साबित कर सकेगा। धारा 20। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं? किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां तब तक सुसंगत नहीं होती यदि और जब तक उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार ये दर्शित न कर दे कि ऐसी दस्तावेज की अंतर्वस्तुओं का द्वितीयक साक्ष्य देने का वह इतस्मिन पश्चात दिए हुए नियमों के अधीन हकदार है, या जब तक पेश की गई दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत न हो।